नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बदलता मौसम कहीं न कहीं इस गर्मी से राहत दे रहा है, लेकिन कुछ बीमारियों को भी ये न्योता भी दे रहा है और ख़ासकर इस मौसम में अगर हम बात करें तो डेंगू, चिकनगुनिया या फिर बच्चों से रिलेटेड बीमारियाँ हम सबके सामने हैं और जो हर वर्ष एक चुनौती बनकर उभरा है। किस प्रकार इस चुनौती से और डेंगू और चिकनगुनिया पर एक अंकुश लगाया जा सकता है और लोग स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर डीजी रैना साहब, जो स्टेट मेट्रोलॉजिस्ट हैं, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज जम्मू। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। शुक्रिया सूरी साहब और दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, इस वक्त हर वर्ष की तरह जो डेंगू और चिकनगुनिया के केसेस आते हैं, ओवरव्यू में आपसे जानना चाहूँगा वर्तमान समय में स्थिति क्या है सर? देखिए, वर्तमान समय में अगर पिछले साल के साथ तुलना की जाए, स्थिति थोड़ा सा बेटर है पहले से, और केसेस बेशक बढ़ रहे हैं और उम्मीद है कि और भी बढ़ेंगे केस, क्योंकि अक्टूबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते तक केस बढ़ते हैं एज पर जो पास्ट कुछ ईयर्स का डाटा हमारे पास है। बिकॉज मौसम मच्छर के पनपने के लिए फेवरेबल होता है। जैसे 15 से 30 डिग्री इनका एक डिज़ायरेबल टेम्परेचर होता है और 60 से 80 डिग्री जो रिलेटिवली 80% यू कैन से रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, तो इस दौरान होती है मानसून और मानसून के बाद वाला मौसम, इवन यू कैन से कि दिसंबर तक केसेस आते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने कहा कि ये इस वक्त जो टाइम है 2-3 महीने मुफीद हैं, बिल्कुल फेवरेबल है फॉर ब्रीडिंग ग्राउंड्स ऑफ एडिस मॉस्किटो और घरों में पनपता है। मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, इस वक्त बदलते मौसम के साथ साथ और भी वायरल इन्फेक्शंस आ रहे हैं, उनके जो सिम्टम्स हैं बिल्कुल डेंगू की तरह मिलते हैं, तो इस संदर्भ में आपसे जानना चाहूँगा व्हाट आर द मेन सिम्टम्स अगर हम डेंगू या चिकनगुनिया की अगर बात करें? देखिए, अगर हम डेंगू की बात करें, डेंगू में 3 फॉर्म्स होते हैं। एक होता है क्लासिकल डेंगू फीवर, क्लासिकल डेंगू सिंड्रोम भी इसको कहते हैं। उसके बाद होता है हेमरेजिक सिंड्रोम, डेंगू हेमरेजिक सिंड्रोम और डेंगू शॉक सिंड्रोम। जो पहला फॉर्म होता है ये माइल्ड फॉर्म है और 95% लोगों को इसी टाइप की डेंगू की तकलीफ होती है और ये घर पर ही ट्रीटेबल है। इसमें हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अब मेन है जब पेशेंट एफिब्राइल होता है, जब पेशेंट का बुखार उतर जाता है, तो उस टाइम पेशेंट निश्चिंत हो जाता, भाई मेरा बुखार ठीक हो गया तो अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो जो पीरियड होता है, इट इज़ लल बिफोर द स्टॉर्म। जैसे कहते हैं ना कि तूफान से पहले आने वाली खामोशी, तूफान से पहले वाली खामोशी, तो इसमें ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। सीवियर फॉर्म जो है, इसी के बाद बुखार, जब पेशेंट का बुखार उतर जाता है, एफिब्राइल होता है, उसके बाद ही सीवियर फॉर्म जो मैंने 2 बताया आपको, डेंगू शॉक सिंड्रोम एंड डेंगू हेमरेजिक फीवर, इसके बाद ही होते हैं। बेशक 5% लोगों में ही होते हैं, लेकिन सतर्क तो सभी को रहना पड़ेगा कि कहीं भाई हम इन सीवियर फॉर्म्स की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। सिम्टम्स मैं तीनों के बताऊंगा आपको, ताकि जो लोग हैं वो डिफ्रेंशिएट कर सकें कि हमें कैसे करना है, क्या करना है। सबसे पहले डेंगू क्लासिकल फीवर में फीवर होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है। फ्रंटल हेडेक कहते हैं, जैसे माथे पर, ललाट पर सिर दर्द होती है, सिर दर्द होती है। इसके अलावा रिट्रो ऑर्बिटल पेन, आँखों के पीछे, आईबॉल्स के पीछे दर्द होती है और अगर हम आईबॉल्स मूव करें तो वो दर्द थोड़ा सा बढ़ जाती है। इसके अलावा जैसे रैश चकते कहते हैं, शरीर में होते हैं, इवन बॉडी में दर्दें होती हैं, इवन जोड़ों में भी दर्दें हो सकती हैं। तो उल्टी का मन, जी मिचलाना, ये कुछ चीज़ें हैं जो इसमें होती हैं डेंगू क्लासिकल फीवर में। ये अब हम करें बात जो मोर सीवियर फॉर्म्स हैं, जिनका ध्यान हमें रखना है। जब पेशेंट का बुखार उतर गया, उन्होंने ध्यान रखना कि कहीं हम सीवियर फॉर्म में ना चले जाएं, जैसे मैंने पहले भी बात करी। तो हेमरेजिक फीवर में क्या होता है, नाक या मसूड़ों से खून बह सकता है। इसके अलावा खून की उल्टी आ सकती है, ब्लैक मोशन हो सकती है, जैसे स्टूल्स में हम कहते हैं कि ब्लड आ रहा है, वैसा हो सकता है। स्किन में छोटी छोटी हेमरेजेस हो सकती हैं, जिनको
पेटिशियल हेमरेज हम कहते हैं, और पेशेंट को शॉक भी हो सकता है, मतलब बीपी कम हो सकता है। और तीसरा फॉर्म जो मैंने आपको बोला डेंगू शॉक सिंड्रोम, वो सबसे सीवियर फॉर्म है। इसमें क्या होता है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है, लिम्स कोल्ड क्लैमी हो जाते हैं, जैसे हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, बाजू टांगे भी ठंडी हो सकती हैं। पेशेंट का बीपी फॉल करता है, पल्स फीबल होता है, पेशेंट शॉक में चला जाता है, और अगर प्रॉपरली और टाइम पर इलाज ना करें तो पेशेंट की डेथ होने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो ये मेन है जो जिससे हम डिफ्रेंशिएट करें कि पेशेंट में मेरे को ये डेंगू तो नहीं है। जो अगर ऐसा पाया गया तो उसको पेशेंट को एकदम डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर से प्रॉपर सलाह करके ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन में अब कोई दूर दराज इलाके का है, डॉक्टर पास में नहीं है, या रात का समय उसको डॉक्टर के पास पहुंच नहीं पाएगा, तो उस टाइम एज ए फर्स्ट एड वो एक पैरास्टामॉल की टिक्की ले सकता है। वो 4 घंटे से पहले रिपीट नहीं करनी है। और नॉर्मल पानी की पट्टियां, जो नलके का पानी है, कोई ठंडे पानी की पट्टी नहीं करनी है, नॉर्मल पानी की पट्टियां करनी है, जिससे उसको बुखार उतरने में मदद हो सकती है। और एक चीज मैं बताऊं, जैसे मैंने आपको बोला भाई इसमें जोड़ों में भी दर्दें होती हैं, तो अब यूजुअली पेशेंट्स के घर में कोई दवाई का किट होता है, तो उसमें यूजुअली दर्द की दवाई होती है, तो वो क्या करते हैं उसमें से दर्द की दवाई लेके वो खा लेते हैं। लेकिन इसमें बिल्कुल मना है, दर्द की दवाई बिल्कुल नहीं खानी है। क्या होता है कि इसमें जो डेंगू हेमरेजिक फीवर मैंने बताया आपको, उसमें ऑलरेडी प्लेटलेट कम हो जाते हैं, और अगर वो दर्द की दवाई खाएं उससे क्या होता है कि जितने भी प्लेटलेट्स हैं वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाते, तो इसलिए वो सिचुएशन को और खराब कर सकता है सेल्फ मेडिकेशन। जी डॉक्टर साहब, इम्पोर्टेंट चीज़ आपने कहा कि जो सेल्फ मेडिकेशन है वो जो पेशेंट को और भी कॉम्प्लिकेट कर सकता है। आपने तीनों चरणों का जिक्र किया। चिकनगुनिया की अगर बात करें तो उसके क्या सिम्टम्स डेंगू से अलग हैं या कुछ मिलते जुलते हैं, और किस प्रकार डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज यू इन द कैपेसिटी ऑफ स्टेट मेट्रोलॉजिस्ट एक अवेयरनेस चलाई जा रही है इस मुहिम पर? देखिए, चिकनगुनिया की बात अगर करें उसमें भी बुखार तो होता है, वायरल फीवर ये भी है। इसमें ज़्यादातर जोड़ों में दर्दें होती हैं। तो यूजुअली जो पिछले सालों में क्या होता था, जब ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, ज़्यादा टेस्टिंग नहीं थी चिकनगुनिया की, तो पेशेंट यूजुअली एक आर्थोपेडिशियन के पास जाते थे, हड्डियों वाले डॉक्टर के पास, जोड़ों वाले डॉक्टर के पास। वहाँ पर इलाज चलता था 3-4 महीने, तो फिर अल्टीमेटली एक टेस्ट हो जाता था, तो फिर पता चलता था चिकनगुनिया है। ये मेन जो फ़र्क है। हालांकि जोड़ों में डेंगू में भी दर्द होता है, लेकिन चिकनगुनिया में ऑलमोस्ट सभी में होता है। एटिपिकल फॉर्म ऑफ चिकनगुनिया भी आए हैं, पुणे में पाए गए हैं, जिसमें डेंगू से शक्ल मिलती जुलती है। अल्टीमेटली एक टेस्ट है जो हम करते हैं, एलिजा टेस्ट होता है, जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये डेंगू है या ये चिकनगुनिया है। हाँ जी डॉक्टर साहब, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी जानना चाहेंगे। जम्मू शहर की अगर बात करें, कौन कौन से इस वक्त जो हॉट स्पॉट्स हैं यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा फोकस है? सबसे ज़्यादा फोकस हमें ब्लॉक कोटभलवाल में है, जहाँ पर म्यूनसिपल लिमिट्स में खासकर, जिसमें मुट्ठी आते हैं, रूपनगर आते हैं, विनायक नगर आते हैं, बंतलाब आते हैं, दुर्गा नगर आता है, एवं जानीपुर आता है, पलोरा आता है। इन जगहों पर हमारा ज़्यादा फोकस जा रहा है। तो जब आपकी टीम्स इन एरियाज में जाकर फील्ड विजिट करती है तो मेन कारण क्या नज़र आ रहा है? ब्रीडिंग ग्राउंड्स कहाँ पे निकल रही हैं? ब्रीडिंग ग्राउंड्स यूजुअली होते हैं कि घरों में भी मिलते हैं। जैसे हमारी टीम्स हैं एंड जो स्प्रे टीम्स हैं, वो घरों में जाके कंटेनर्स चेक करती हैं। छत पर देखते हैं टैंकियां होती हैं, टैंकियों के ढक्कन कभी आंधी तूफान से उड़ जाते हैं और पता भी नहीं चलता, तो उसमें भी एक्स ले होते हैं। या स्टोरेज के लिए कहीं पर जहाँ पर पानी की दिक्कत, बड़े बड़े स्टोरेज के लिए पानी के कंटेनर होते हैं, उनमें भी अगर ढक्कन नहीं रखा जाए उनमें भी होते हैं। इसके अलावा घरों के अंदर भी जैसे डिस्कार्डेड आइटम्स हैं, नारियल के गोल हैं, एंड जैसे बोतलें हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोतलें हैं, डिस्पोजेबल गिलास हैं, इवन मनी प्लांट की बोटल्स होती हैं, वाश ट्रेज होती हैं, जो गमलों के नीचे ट्रेज होती हैं। जैसे कुछ फ्रिजेस में एक ड्रिप ट्रे होती है जिसमें डिफ्रॉस्ट का पानी जमा हो जाता है, उनमें भी ऐसा पानी जमा होता है। और इवन 5 ml पानी चाहिए होता है, खाली 5 ml पानी में भी ये मच्छर के अंडे फर्दर मतलब पनप सकते हैं, मच्छर में कन्वर्ट
हो सकते हैं। इसके अलावा ये तो घर के अंदर वाली बात हो गई। तो घर के बाहर जैसे तालाब हैं, कहीं पर कंस्ट्रक्शंस हैं, वाटर लॉगिंग है, वहाँ पर पानी जमा किया, अनकवर्ड पानी, खासकर जो अनकवर्ड पानी है, यहाँ कहीं पर जैसे सड़क टूटी हुई है, सड़क में गड्ढे बने हैं, नई सड़क का निर्माण हो रहा है, वहाँ पर गड्ढे बन रहे हैं, नई कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, वहाँ पर जहाँ पर भी पानी स्टैग्नेट हो तो वहाँ पर ये मच्छर पनप सकता है। डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट पार्ट की अगर बात करें तो क्या इसका इलाज है और किस प्रकार खान पान में हम तब्दीली करके जल्दी रिकवर कर सकते हैं अगर डेंगू की बात करें? देखिए, खान पान की मैं पहले बात करता हूँ। हमने फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खानी चाहिए, एडिकेट हाइड्रेशन रखनी है, जैसे नारियल का पानी है, जैसे फ्रूट जूसेस हैं, जैसे ORS का पैकेट है, लस्सी है, होममेड फ्लूइड्स हैं, तो ये खाने हैं। इसके अलावा हमने हाई प्रोटीन डाइट खाना है जो रिकवरी में हमें मदद कर सकता है। तो अल्कोहल और स्मोकिंग में बिल्कुल हमने इंडल्ज नहीं करना है, एडिकेट रेस्ट लेनी है। जैसे मैंने आपसे पहले भी बात करी कि भाई इसमें ट्रीट मतलब सीवियर फॉर्म में जा सकता है बंदा, इसलिए कम से कम 15 दिन पेशेंट को वर्क रिज्यूम नहीं करना चाहिए। तो और मैं बताऊं आपको कि एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसका कोई नहीं है, जैसे कि मलेरिया में स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, इसमें कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट है सिम्टम्स के हिसाब से। जैसे बुखार में मैंने बोला जो ट्रीटमेंट है, अगर कोई किसी को कोई कॉम्प्लिकेशंस हों तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। डॉक्टर साहब, डेंगू के साथ कई मिथ्स भी जुड़े हुए हैं। कई लोगों का जब बुखार टूटता है वो सोचते हैं कि हम ठीक हो गए हैं और वो दोबारा अपनी जो डेली रूटीन है, जॉब है, वो रिज्यूम करते हैं और फिर दोबारा से बुखार नजर आता है। क्या कहेंगे? मैंने आपसे भी बात करी, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, 15 दिन तक काम नहीं रिज्यूम करना चाहिए, बिकॉज मैंने बताया कि फीवर टूट गया तो इट इज लल बिफोर द स्टॉर्म, आंधी से पहले वाली खामोशी है। तो किस 5% को सीवियर फॉर्म होता है, अब ये तो पता नहीं है कि किन को सीवियर फॉर्म होएगा। तो इसलिए दे हैव टू उनको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। 5 दिन के 6 दिन के बाद जब बुखार होते रहे, कम से कम 2 हफ्ते काम रिज्यूम नहीं करना है, एडिकेट रेस्ट लेना है। मैंने जैसे आपको बताया, जो भी मेजर्स बताए वो सारे लेने हैं। एक चीज और भी इसमें नजर आती है, लोग शुरू हो जाते हैं बकरी का दूध ढूंढना, कीवी, पपीता, इस तरह के, या कहीं देसी टोटके में भी फंस जाते हैं। पिछले वर्ष हमने देखा जब चिकनगुनिया की काफी केसेस थे तो कुछ देसी मेडिसिन बड़ी पॉपुलर हो गई थी, उस पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज की तरफ से अंकुश भी लगाया गया था, जो लगातार मिथ्स थे सोशल मीडिया पर कि ये टेबलेट्स अगर आप खाओगे तो आराम मिलेगा। देखिए, ऐसा कोई हमारे नहीं है, हमारी डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विसेज की, हमारे ऑफिस की तरफ से ऐसे कोई देसी टैबलेट्स का नहीं है। बाकी जहाँ तक आप बकरी के दूध का कह रहे हैं, यहाँ कीवी फ्रूट्स वगैरह, तो बकरी के दूध में भी प्रोटीन है, कीवी फ्रूट्स भी मैंने आपको बताया, फ्रेश फ्रूट्स वगैरह वो भी खाए जा सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है खाने में। तो लेकिन कोई देसी दवाई के बारे में हमारा कोई मशवरा नहीं है। नहीं, पिछली बार रोक लगाई गई थी क्योंकि मार्केट वाज फ्लडेड विद एक स्पेसिफिक कंपनी की लोकल मेडिसिन थी, उसको लोग खाना शुरू हो गए थे कि उससे खाने से आपको रिलीफ मिलेगा और उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी सामने आए थे। लेकिन एक चीज़ और मैं सर आपसे जानना चाहूँगा, किस प्रकार डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज इस वक्त एक जन अवेयरनेस क्रिएट करने का, मास अवेयरनेस क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों को सचेत करने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, जैसे मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पर, टीवी चैनल्स पर, रेडियो चैनल्स पर हमारे इंटरव्यू होते रहते हैं, प्रिंट मीडिया में, अखबारों में हमारे एडवाइजरी है पब्लिश होती रहती है हर दूसरे दिन। इवन हमारी जो अवेयरनेस की मैसेजेस हैं वो पेपर्स में आते हैं। इसके अलावा हमारी टीम्स हैं, स्कूल हेल्थ टीम है, वो स्कूलों में एजुकेशन करती है। इसके अलावा हमारी मेडिकल मोबाइल यूनिट है जो दिन में हर रोज़ 3-3, 4-4 स्कूलों में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। इसके अलावा हमारी अर्बन हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी स्लम्स में, अर्बन स्लम्स में जाती हैं, आंगनवाड़ी सेंटर्स में जाती हैं, स्कूल्स में, वहाँ पर भी वो एजुकेशन देती हैं। इसके अलावा जैसे कम्युनिटी में, मार्केट प्लेसेस में हमारी तरफ से ये एजुकेशन अभियान चल रहा है। हमारे साथ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी है, ऑडियो स्पॉट्स हमारे म्यूनिसिपल ऑटोज में चलते हैं। इसके अलावा पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स में हमारे मैसेज चलते हैं और इवन डिजिटल डिस्प्ले पर हमारी वो जो अवेयरनेस डिस्प्ले होती है। हाँ जी, ये
इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आपने डेंगू से बचना है तो शुरुआत आपको अपने घर से करनी होगी, अपने घर को साफ रखना होगा और खासकर जो साफ पानी है, जो रुका हुआ पानी है, उसको क्लीन करना है। क्योंकि अगर इससे बचना है, क्योंकि इसके रिपरकशंस जानलेवा भी हो सकते हैं, बचाव में ही इसका बचाव है। हर रविवार कहीं ना कहीं अपने घर के आसपास जहाँ भी छत पर जाकर देखें कहीं पानी तो नहीं स्टेगनेट है और उसको क्लियर कीजिए, क्योंकि अगर बीमार हो जाए तो उसके लक्षण तीव्र भी हो सकते हैं। डॉक्टर डीजे रैना साहब, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में आए, महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया पर शेयर किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी और दर्शकों का भी, आपकी चैनल का भी, जिसने मुझे दर्शकों से बात करने का मौका दिया, और दर्शकों का क्योंकि उन्होंने मेरी बात सुनी गौर से, और अब मैं उम्मीद रखता हूं कि वो इस पर अमल भी करेंगे। ये थे डॉक्टर डीजे रैना साहब, जो स्टेट मेलेरोलॉजिस्ट हैं, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज जम्मू। प्रकाश डाला है इन्होंने कि किस प्रकार रोकथाम और बेहतर खान पान से आप कहीं ना कहीं इस बीमारी पर फतेह हासिल कर सकते हैं। हमारे आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।